जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपका अराइवल ऑफ यूरोपियन पार्स देखा था कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आए, आपके पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच, दैट इज नीदरलैंड्स, डेनिश, फ्रेंच। ठीक है, जिसने वो वीडियो आपकी हिस्ट्री की नहीं देखी, जो हमारी अभी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हुई है फॉर CDS 2026, वो अभी जाके चेकआउट करें। आज हम अपना देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडियन टेरिटरीज, कि अब वो लोग आ तो गए यूरोपियंस इंडिया में, अब उन्होंने कैसे कैसे एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है। दिस इज द क्रिस्प एंड वेरी शॉर्ट लॉजिकल सीरीज, जिसमें आपकी गारंटी है मोर देन 90% क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आप इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करते हो। ठीक है, एन एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपको नोट्स और PDF कहाँ मिलेगी, डॉक्टर सीडीएस के टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही में हमारा इंग्लिश का द बेस्ट आपका 80+ टारगेट मार्क्स रख के CDS के लिए कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स, जिसमें हम आपके सारी ग्रामर कराने वाले हैं, कंप्लीट इंग्लिश करा रहे हैं फॉर CDS। आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब कुछ। उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है अभी के लिए। ठीक है, न्यू ईयर के बाद ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा और उससे पहले भी बढ़ सकता है, मतलब लाइक इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। बट अभी लोग जो बच्चे इनरोल कर चुके हैं और जो बच्चे इनरोल करेंगे उनके लिए अभी यही प्राइस रहेगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग एनरोल करो। उसमें आपके मेरे साथ 1-to-1 लाइव सेशन, डाउट सेशन फॉर GS एंड इंग्लिश, सब कुछ फ्री रहेगा। वीडियो कॉल पे आप जैसे मर्जी चाहो वैसे कर सकते हो। हमारा टारगेट रहेगा 80+ मार्क्स स्कोर करने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 24, दैट इज ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडियन टेरिटरीज। देखो, सबसे पहले ब्रिटिशर्स आपकी मेन 3 बैटल्स लड़ने वाले। एक बैटल ऑफ चिंसुरा बिडेरा, जिसको बोला जाता है, डच के साथ करी जाएगी। बैटल ऑफ सवाली, जिसे पोर्चुगीज के साथ करेंगे। कार्नेटिक वॉर, जिन्हें फ्रांस के साथ करेंगे। क्योंकि जो मेन पावर थी वो थी आपकी पोर्चुगीज, ब्रिटिश तो खुद हैं ही जो लड़ेंगे। बैटल आपके डच और फ्रांस है। डेनिश आपके इतने ज्यादा नहीं रहे, वो डेनिश आपके वेनिश हो गए। ठीक है, सो बिडेरा एंड चिंसुरा की बैटल हमेशा याद रखना, जब भी आती है तो वो एसोसिएट होती है आपकी डच के साथ। ठीक है, सवाली बैटल आपकी पोर्चुगीज के साथ। ऑब्वियसली इन सब में ये लोग हार गए हैं, ब्रिटिशर्स जीते हैं, तभी तो वो अपना राज्य स्टैब्लिश कर पाए हैं इंडिया पे। देन कार्नेटिक वॉर। अब हमारे इतिहास में 3 कार्नेटिक वॉर हुई थी। आपको तीनों की मेन चीज पढ़नी है। देखो, सबसे पहली कार्नेटिक वॉर हुई है, स्टार्टेड विद ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, सो वहाँ पे अमेरिका की जब लड़ाई हो रही थी, ठीक है, USA कंट्री की, तो वहाँ पे जब ऑस्ट्रियन सक्सेशन हुआ था यूरोप कॉन्टिनेंट में, सो तब वहाँ पे जब वो एंड हुई थी, तब यहाँ पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुई थी। बट ये हमारे लिए ये पॉइंट इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मेन रेलिवेंट है। इसमें आपकी ट्रीटी कौन सी साइन हुई, दैट इज एक्स-ला-चैप्ले। तीनों की ट्रीटी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी। सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुई थी बैटल ऑफ अंबर से। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर थे डुप्लिक्स, इसमें जो डिफीट हो गए थे आपके फ्रांस वाले। ठीक है, और जो फ्रेंच गवर्नर थे जो डिफीट हो गए थे डुप्लिक्स। और इसकी ट्रीटी जो थी, मतलब वो जब ट्रीटी का मतलब क्या होता है, देखो, अगर एक पार्टी और 2 पार्टी लड़ रहे हैं, तो जब कोई एक पार्टी हार जाएगी, मान लो सेकंड पार्टी हार गई, तो या तो ये ट्रीटी साइन करेंगे आपस में समझौता कि देखो हमने आपका ये कब्जा कर लिया और राजा को छोड़ देंगे जिंदा, या गवर्नर को कि आप जाओ। ठीक है, या तो ट्रीटी साइन होती है, या कंप्लीटली बिना ट्रीटी के भी वो पूरा कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि जो जीत गया अब उसकी मर्जी है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अगर किसी वॉर में ये हार जाते तो ये ट्रीटी साइन कर लेते थे, पैक्ट। ठीक है, क्योंकि नहीं लगता था पूरा देने से अच्छा है क्या पता ट्रीटी के माध्यम से कुछ बच जाए, है ना। लेकिन बाकी अगर मान लो ये जीतते हैं तो ये अपनी मनमर्जी करते थे पूरी की पूरी, इनका मन क्या ट्रीटी करेंगे, इनका मन क्या ट्रीटी नहीं करेंगे। सो सिमिलरली जब सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई 1749 से 54 में, सो इन्होंने ट्रीटी साइन की पौंडीचेरी की। एंड थर्ड में वेंडिवोश के बैटल ऑफ वेंडिवोश इसको बोला जाता है। ठीक है, ब्रिटिश कमांडर सर आयर कोटे थे इसमें, और इसमें ट्रीटी साइन हुई पेरिस की। तो आपको ट्रिक लर्न रखनी है AP पे, AP पे। व्हाट दिस मीन, एक सेकेंड, ए अलग, दिस इज AP पे। सो A इज फॉर एक्स-ला-चैप्ले, एक्स-ला-चैप्ले। ठीक है, P इज फॉर पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, एंड पे इज फॉर पेरिस, दिस पे इज फॉर पेरिस। ठीक है, सो द ट्रीटी इज AP पे। ठीक है, सो कार्नेटिक वॉर की तीनों वॉर की ट्रिक रहेगी याद रखने की, AP पे, एक्स-ला-चैप्ले, पौंडीचेरी एंड पेरिस। ठीक है, ओके, पॉलिटिकल एक्सपेंशन पे आते हैं अब धीरे धीरे कैसे हुआ। 1639 से स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश ऑफर फ्रांसिस रिसीव द लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम द किंग ऑफ चंद्रागिरी। ये आपको कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना है ब्रिटिशर्स ने अपना एक सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया था, कि नाम आ जाए तो सेंट जॉर्ज फोर्ट किन्होंने बनाया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया शाह शुजा के साथ, जो आपके बंगाल। अब बंगाल का आप इतना जिक्र सुनोगे, बंगाल क्यों इतना रेलिवेंट है अपन के लिए, क्योंकि बंगाल का मतलब आज का प्रेजेंट बंगाल नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, ये पूरा एरिया आता था, कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट का, उड़ीसा तक, मतलब ये पूरा टच करता हुआ, बिहार का, यूपी का भी कुछ पार्ट। ठीक है, सो हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है
क्योंकि हम वहाँ से, वहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था शाह शुजा, और हम उससे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से सी पोर्ट तक जाना, ठीक है, आपके बाकी कंट्रीज में, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में जाना आपका वेरी इजी हो गया था। सेकंड इस ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स टू जो है ना, मैरी किए थे पोर्चुगीज के प्रिंसेस थे कैथरीन से, ठीक है। अब मैरी हुई, शादी हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके बाद क्या हुआ, उनको रिजल्ट में बॉम्बे गिफ्ट कर दिया गया। आप देख रहे हो, ब्रिटिश का जो प्रिंस था उसने मैरी किया पोर्चुगीज की रानी से, तो इनके पास बॉम्बे था उस टाइम पे, तो इन्होंने इसको वो गिफ्ट कर दिया, ठीक है। देन ब्रिटिश एक्वायर जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, 3 विलेजेस के इनको जमींदारी राइट्स दे दिए। आप देख रहे हो जमींदारी राइट्स देने का मतलब, आपने तो जैसे नाम पढ़ लिया, लेकिन आप डेप्थ समझो। जमींदारी राइट दे देना मतलब वहां का लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूरा दे देना, ठीक है, टैक्स सिस्टम दे देना कि भाई अब जो भी टैक्स आएगा फसल से, किसी भी क्रॉप से ग्रो करके, वो आप लोग के पास आएगा पहले, और आप लोग वहां के जो भी है उस टाइम पे मुस्लिम रूलर होंगे, जो भी रूलर होंगे, आप उनको लाके दोगे, ठीक है। सो इतनी हाई पावर दे देना, सोचो, सुल्तानती का, कालीकाटा का और गोविंदपुर का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बिल्ट फोर्ट विलियम, इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया। ब्रिटिश कैप्चर पौंडीचेरी फ्रॉम द फ्रेंच। फ्रेंच पौंडीचेरी ऐसा ही रहता है जिसपे हमेशा फ्रेंच ने कब्जा करके रखा था, फाइनली ब्रिटिशर्स ने उस पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। अब बंगाल की हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ के एक बार नवाब देख लो, ये याद नहीं रखने आपको, बट नेम मतलब ईयर याद नहीं रखने, मोटे मोटे नेम पता होने चाहिए कि पहले मुर्शिद कुली खान, शाजुद्दीन मोहम्मद खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जफर, मीर कासिम, फिर मीर जफर दोबारा आएगा, इसकी भी बहुत प्यारी स्टोरी मैं बताती हूँ, निजामुद्दौला, शेजुद्दौला एंड मुबारकुद्दौला, ठीक है। अब स्टोरी की फॉर्म में सुनते जाना, ठीक है। 1651 में जब पहली ब्रिटिश फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड हुई आपकी हुगली रिवर के किनारे, दैट इज बंगाल में, ठीक है, तो जो पहला नवाब था वहाँ पे मुर्शिद कुली खान, ठीक है, उसने अपनी कैपिटल मूव कर दी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी, ठीक है। तो कहानी क्या है कि मुर्शिद कुली खान वहाँ पे बंगाल में एक राजा था जो रूल कर रहा था, और जब वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की तो उसने ढाका से कैपिटल बदल के रख दी मुर्शिदाबाद, ठीक है। और वहाँ पे इजारतदारी सिस्टम स्टार्ट हो गया, मतलब टैक्स कलेक्शन का सिस्टम स्टार्ट हो गया है। किसी भी स्टेट को, किसी भी एरिया को गवर्न करने के लिए आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आता है, टैक्स पेयर्स मनी, टैक्स से वो पैसा आता है, ठीक है। ओके, देन एग्रीकल्चर लोन देना फार्मर्स को, ये सब स्टार्ट कर दिया मुर्शिद कुली खान ने। फिर आते हैं स्टोरी में फारूक सियार, इशू गोल्डन फरमान फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड टू ब्रिटिशर 1717 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक मतलब ये बीच में अलग से आ गया 1717 का, ठीक है, लेकिन ये आगे रेलिवेंट स्टोरी में, इसलिए आपको अभी बता रही हूँ। फारूक सियार थे आपके औरंगजेब के टाइम के, ठीक है, ये 1651 की बात हो रही है, बट ये इन्होंने क्या किया था वो, क्योंकि आगे तक चलता रहेगा। 1717 में एक आदमी थे फारूक सियार, जिन्होंने गोल्डन फरमान जारी किया था, जिन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स को कोई टैक्स नहीं देना है, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। एक ऐसे पर्चा बना के दे दिया कि आप जहाँ भी जाओ ये दिखा देना, जैसे अपन टोल टैक्स देते हैं, कुछ टैक्स देते हैं ना, इनको ऐसे कुछ नहीं देना है, ये सिर्फ सोल्ट एक्सेप्ट सोल्ट पे टैक्स देंगे, बाकी चीज़ों पे किसी पे टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ इसकी स्टोरी में अभी कोई रेलिवेंस नहीं है, अभी आप सीधा मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान पे आना, क्योंकि ये पॉइंट मेंशन था बीच में, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। स्टोरी में अभी जरूरत नहीं है इसकी, तो अभी काट सकते हो, ठीक है। चलो, मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आता है, अलीवर्दी खान, ठीक है, ये देखो अलीवर्दी खान, बीच के रूलर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकेम सूबेदार ऑफ बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ ग्यारह, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुई जिसमें मुर्शिद कुली खान के बाद जो मतलब ये बीच में सरफराज खान वगैरह है, फिर अलीवर्दी खान आपके रूलर बन गए बंगाल के। बंगाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो जो वहां का राजा होगा उसी को याद रखा जाएगा इतिहास में। फिर हमारे आते हैं सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। अब यहाँ मेन बैटल होने वाली है आपकी प्लासी की, बक्सर की, ये सारी। देखो, सिराजुद्दौला अटैक ऑन ब्रिटिशर्स पे अटैक किया। क्यों किया, अब मैं स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ था। इसने परमिशन दी थी फोर्ट बनाने की, सिराजुद्दौला ने, ठीक है, लेकिन इसने फोर्टिफाई करने की परमिशन नहीं दी थी। फोर्टिफाई का क्या मतलब है, आप किला बना लो लेकिन किला बंदी मत करो, मतलब यहाँ पे आप सैनिक तो वो उसकी चार दीवारी मत करो एक तरीके से, ठीक है, सैनिक तो वो कुछ भी इकट्ठा मत करो, सिर्फ किला बना सकते हो आप अंदर, क्योंकि एक तरीके से आपको अपना सामान रखना है, इक्विपमेंट रखने, आदमी महिलाएं रहेंगी वहां पे, बट उसको फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, प्रोटेक्शन नहीं दोगे, ठीक है। तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो किया, फोर्ट विलियम बना के, ठीक है। सो क्या हुआ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस सिराजुद्दौला ने क्या किया था, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को एक छोटे से कमरे में, मतलब कोई 10 बाय 10 का बोलता है, पता नहीं कोई कितने का बोलता है, हमारे डायमेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स को कैप्चर करके मरवा दिया था, मतलब उसमें छोड़ दिया उसमें, और वो बंद कर दिया। तो बेसिकली वो इतना सफोकेटेड हो गया कि मर गए, ठीक है। इसको बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, 20 जून 1756 को हुई थी, 56 में, ठीक है। ओके, सो इसने जो वो ड्यूटी फ्री फरमान था, देन उसने इसको रिवोक भी किया था, मतलब उससे पहले भी जो ड्यूटी फ्री फरमान आपका जारी हो चुका था, ये 1717 वाला, इसने उसको क्या किया था, रिवोक कर दिया था, ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी स्टोरी में। अब देखो, इसलिए मैंने वो पॉइंट यहाँ पे बता दिया था, क्योंकि ये लाइक जो है ये फारूक सियार वाला फरमान जो जारी किया गया था, इसको रिवोक कर देगा,
सिराजुद्दौला। तो जब अब समझ गया, तो अब आप इसको रिलेट कर लेना, फारूक सियार ने जो फरमान जारी किया तो उसको कौन रिवोक कर देगा? सिराजुद्दौला 1756 में, ठीक है। देन 23 आउट ऑफ 146 प्रिजनर सर्वाइव्ड, मतलब जो इसने वो ब्लैक होल ट्रेजेडी की थी, ठीक है। और इसमें बैटल अब इसके टाइम पे होते हैं 1757 की सबसे फेमस बैटल, ये डेट याद रखनी है 23 जून। मैं आपको बहुत कम डेट लर्न करने के लिए बोलती हूँ, बट ये उसमें से एक इंपॉर्टेंट डेट है, 23 जून 1757, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स की साइड से था, और रिजल्ट क्या हुआ था? सिराजुद्दौला डिफीट हो गया था, ऑब्वियसली होना ही था, ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था, बेसिकली ये उस टाइम पे ना साउथ पे था, यहाँ पे कहीं रूल कर रहा था, रूल तो क्या गवर्नर था वहाँ का, ठीक है। ये स्पेशली शिफ्ट करके बंगाल वाले एरिया में गया, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज के पीछे, बट वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं वो स्टोरी नहीं बता रही। जितनी स्टोरी इंपॉर्टेंट है उतनी ही समझो। तो सोचो बंगाल पे सबसे पहले अपन ने क्या देखा अब तक कि सबसे पहले बंगाल पे कौन रूल करता था? आपका मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, उसके बाद आया फारूक सियार। फारूक सियार ने एक फरमान जारी किया 1717 में कि ब्रिटिशर्स को कोई टैक्स नहीं देना, ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे बेसिकली। फिर आपका मेन आता है अलीवर्दी खान, ठीक है। अलीवर्दी खान के बाद आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के टाइम पे आपका हुई 23 जून को 1757 में आपकी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में एक साइड रॉबर्ट क्लाइव है ब्रिटिशर्स की साइड से, याद रखना, और एक साइड आपका सिराजुद्दौला, ऑब्वियसली ये डिफीट हो गया है, और फोर्ट विलियम के टाइम की बात है ये, ठीक है। चलो, इसके बीच में स्टोरी आती है पूरी मीर जाफिर मीर कासिम की, वो स्टोरी आपके यहाँ पे पेपर में रेलिवेंट नहीं है, इसलिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे तो हिस्ट्री आप कितनी भी पढ़ सकते हो, बस नाम पता होना चाहिए ये लोग कहाँ एसोसिएटेड है हिस्ट्री में। देन आते हैं हमारी मेजर बैटल फोर्ट विद बाय द ब्रिटिशर्स। देखो, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाएगी इसके बाद 1764 में। एक बात और ध्यान रखना, पहले आपकी प्लासी आएगी, फिर आपकी बक्सर आएगी। इट्स पीबी, ठीक है। लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी, छोटा भी होता है ना हालांकि उसमें, लेकिन आप याद रखना पहले प्लासी आती है फिर बक्सर आती है, लेड के सिंबल की तरह। देन इसमें आपका जो कमांडर था, वो कमांडर या गवर्नर पूछते कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो, ठीक है। और इस टाइम पे बंगाल का नवाब चेंज हो चुका था, मीर कासिम। पहले कौन था? सिराजुद्दौला। जब प्लासी की फाइट हुई, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, देखो, जब प्लासी की फाइट हुई आपकी, तो बंगाल का गवर्नर कौन था? सिराज, ठीक है। लेकिन जब आपकी बक्सर की फाइट होती है तो बंगाल का गवर्नर कौन था? आपका मीर कासिम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, देन अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। अब कंफ्यूज नहीं होना है, जब ये फाइट हो रही है, ये बक्सर की थी, अवध का कौन था? शुजाउद्दौला। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, सिराज और शुजाउद्दौला में, शुजाउद्दौला, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ था कि पहले सिराज आता है, पहले हम राज करते हैं, फिर उसके बाद शुजा आएगा, ठीक है। पहले राज आएगा फिर शुजा आएगा, तो मतलब प्लासी जो 1757 की बात हो रही है, ठीक है, वहां पे कौन है? सिराज है। लेकिन जब आप आ जाते हो 1764 पे, ठीक है, ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद, तो कौन आता है? शुजाउद्दौला, जो आपका अवध का राजा था। और मुगल का जो राजा था पूरे कंट्री में, जो मुगल की परछाई थी, वो कौन था? शाह आलम II। ये तीन एक साइड थे और हेक्टर मुनरो एक साइड था, फिर भी ये तीनों डिफीट हो गए। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स की जो विक्ट्री है वो बहुत बड़ी मानी गई थी, और यहाँ से ही बोला जाता है कि ये आपका पूरा जो ब्रिटिश राज एक तरीके से इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया था, कि भाई 3 राजाओं को मिलकर हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, द फेमस ट्रीटी, प्रयागराज, जहाँ आप लोग SSB देने जाते हो, ठीक है, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई आपकी, रॉबर्ट क्लाइव भी था वहाँ पे, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम आया, वहाँ से आपका शुरू होता है कंपनी रूल, और ये पूरा 1765 में रेवेन्यू कलेक्शन का और एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूअल रूल हो गया। अब इन्होंने क्या किया, जो दीवानी राइट से, ठीक है, जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है, क्योंकि मैंने बोला ना ये ब्रिटिशर्स जीत जाते तो अपनी मनमानी करते हैं, वो तो ले लिए खुद कि टैक्स और सारा पैसा तो आएगा इनके पास। लेकिन इसको निज़ाम था जो आपका हैदराबाद का, ठीक है, या जो भी वहाँ पे शाह आलम II जो भी बचा, उसको बोला तुम एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में क्या करना है? बस देख लो कि सही से चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ आप बोल तो सकते नहीं हो, क्योंकि सारा पैसा किसके पास जा रहा है? आपका ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है। सो पैसा रेवेन्यू कलेक्शन खुद ले लिया, और निज़ाम को क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ आपका लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इनफैक्ट आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो ये निज़ाम पैसा मांगता रहेगा, इसको पैसा देंगे ही नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं मैसूर की स्टोरी पे। यहाँ तक आपकी बंगाल, बक्सर, अवध, प्लासी सब खत्म हो गया है, यहाँ तक की स्टोरी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैसूर में क्या होता है? क्योंकि मैसूर में हैदर अली का राज आएगा, सो हैदर अली वॉज ऑल्सो एन अनदर इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, ठीक है। साइमल्टेनियस चल रहा है, क्योंकि देखो 64 में जब यहाँ बक्सर हुई है, तभी 61 में आपका हैदर अली का रूल चल रहा है, इसलिए हमें साथ साथ पढ़ना है और कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं बिल्कुल आपको क्लियर तोड़ के बता रही हूँ, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर होंगी 4। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करेगी, सेकंड मैंगलोर साइन करेगी, थर्ड श्रीरंगापट्टनम, एंड फोर्थ इज आपकी कोई ट्रीटी साइन नहीं होती, बस वजह जीत गए थे, ठीक है। जीते सब में ब्रिटिशर्स ही हैं, लेकिन फोर्थ वाले में क्योंकि इतना टीपू सुल्तान जी इनके बेटे हैदर अली के सब इतना बाइफोकेट हो गया था, दैट उसमें इनके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था टीपू सुल्तान जी के पास, तो कोई ट्रीटी साइन नहीं होती, सब जो बचा था ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। सो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट एंग्लो वॉर में ट्रीटी ऑफ मद्रास है,
ईयर थोड़ा थोड़ा देख लेना। 1884 में मैंगलोर की साइन होते हैं, जो वॉरेन हेस्टिंग आपके गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है, ये वाले बंगाल के, ठीक है। और थर्ड में मैसूर श्रृंगापट्टनम जब लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, और फिर वेलेस्ले होगा, ठीक है। ओके, एक वीडियो में हम सारे गवर्नर जनरल करेंगे अलग से उनके फीचर्स के साथ। सो हैदर अली सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में आते हैं, ठीक है। आपके सक्सेसर इसके टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इनके बेटे का नाम है। काफी लंबी कहानी है कि पहले हैदर अली हार जाते हैं तो इनके दोनों बेटे को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में इनको बहुत साल तक, मतलब जब ये पैसे दे देते हैं हैदर अली ब्रिटिशर्स को, ठीक है, बहुत साल बाद, तो इनके बेटे को छोड़ दिया जाता है। फिर टीपू सुल्तान उभर के आते हैं स्टोरी में, और वो फाइट फोर्ट करते हैं। देखो ये एक साथ थोड़ी है, 69 में, फिर 84 तक चली, फिर 92 तक चली, है ना। तो फिर टीपू सुल्तान आके लड़ेंगे, जो आपकी श्रृंगापट्टनम की देखो थर्ड वाली एंग्लो मैसूर वॉर में साइन करेंगे ट्रीटी को, ठीक है। ये सब्सिडरी अलायंस के लिए रिफ्यूज कर देते हैं। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या है, देखो अभी बताती हूँ आपको, एक बार पूरा देख लो आगे का। देखो, मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, टीपू सुल्तान जी आपके बहुत ही होनहार रूलर थे। मतलब जितना इनके बारे में बोला जाए ना उतना कम है। इनको शेर मैसूर के नाम से, सिटीजन ऑफ टीपू सुल्तान, ऐसे मतलब अलग अलग नाम दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ही आपके होनहार रूलर माने गए हैं हिस्ट्री में, ठीक है। ये इंटेलिजेंट इतने थे, फर्स्ट टाइम तोप का यूज इन्होंने ही किया था। जो आप कैनन्स देखते हो ना, वो फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? टीपू सुल्तान ने अपने एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। ओके, अब आते हैं सब्सिडरी अलायंस पे। सब्सिडरी अलायंस आपके सोवरेनिटी की ट्रीटी थी। बेसिकली आप अपने किंगडम को ब्रिटिशर्स के सामने समर्पित कर दोगे, इन द सेंस कि आपकी कोर्ट में वो बोलते थे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आके आपकी कोर्ट में हमारी एक बटालियन रहेगी, छोटी टुकड़ी रहेगी सैनिकों की, जिसका खाना पीना पिलाना सब आप ही करोगे, ठीक है। और बोलते थे खुद ही हम आपको ना प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप देख रहे हो वो एक तरीके से वो कर रहे हैं कि वहां से हमारा भेद ले रहे हैं। हमारे ही दरबार में आप अपनी एक आर्मी खड़ी कर रहे हो, स्टैंडिंग आर्मी हमेशा, तो 24 घंटे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे तो वो आपको आके इन्फॉर्मेशन दे देंगे, है ना। या आपको कुछ भी कैप्चर करना होगा, वो बोलते थे हमें प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन आपको कहीं भी किसी भी राज्य को कब्जा करना है आप हमसे बिना पूछे नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन थे। तो सब्सिडरी अलायंस कि आप हमसे अलायंस कर लो और अपने आप को समर्पित कर दो एक तरीके से हमसे, ठीक है। चलो ओके, अब आते हैं पंजाब के स्ट्रगल पे। महाराजा रणजीत सिंह थे वहां पे सबसे फेमस जो थे आपके, ठीक है। ये आप पढ़ लेना कहाँ पैदा हुए थे, ये सब चीजें। अब यहाँ की मेन ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो ब्रिटिश की सिख की लड़ाई हुई थी उनसे आप बेसिकली स्टार्टिंग में आपके रणजीत सिंह जी काफी विजयी रहे थे, लेकिन लेटर ऑन जब साइन करनी पड़ी ट्रीटी, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, ठीक है। ओके, ये सतलुज रिवर के किनारे सब हुआ था। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, देखो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई इसमें। फिर सप्लीमेंट्री ट्रीटी साइन हुई आपकी। सेकंड एंग्लो सिख वॉर में आपके दिलीप सिंह थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी यहाँ से सवाल नहीं पूछता है, बट आपके जो कार्नेटिक वॉर वाला पोर्शन है, प्रायोरिटी सेट करूँ तो आपकी सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी, देन बैटल ऑफ बक्सर, देन आपकी कार्नेटिक वॉर वाला, देन आपका टीपू सुल्तान वाला पोर्शन हो गया, देन आपका पंजाब वाला पोर्शन आ गया। ऐसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज। सो आप उस हिसाब से पढ़ना, कुछ डीप भी पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट वाले को डीप पहले पढ़ना। सो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में आपकी 3 बैटल हुई थी, रामनगर की, छिन्नवाला की एंड गुजरात की, ठीक है। ऑब्वियसली सब में लास्ट में ब्रिटिशर्स ही जीतेंगे। देन एंग्लो अफगान वॉर हुई है हमारी 3। फर्स्ट गवर्नर जॉन लॉरेंस आपकी, ठीक है, इनको मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी का नाम खिताब दिया जाता है। सेकंड में ट्रीटी ऑफ गैंडमेक एंड थर्ड में ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, ठीक है। ये सब याद नहीं करना, बस नाम पता होने चाहिए। अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं कि इसमें से एंग्लो अफगान वॉर कौन सी है, कि मैं कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, तो 3 ऑप्शन दे दूंगी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैंगलोर, श्रृंगापट्टनम, और एक दे देते ट्रीटी ऑफ गैंडमेक। तो आपको पता होना चाहिए ये एंग्लो अफगान वॉर से एसोसिएटेड है। इतना ही आता है अगर आया तो, क्योंकि यूपीएससी के पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। गांधीयन एरर पूरा पड़ा, वहां से सवाल आएगा। सो अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ये पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। सो एंग्लो अफगान वॉर से 3 ट्रीटी है, तीनों के बस नाम देख लेना एक बारी। सिमिलरली एंग्लो बर्मीज वॉर से भी 3 ट्रीटी है, तीनों के नाम देख लें। एंग्लो बर्मीज वॉर, येंडाबाई ट्रीटी। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर से आपकी रेंगोन ट्रीटी, म्यांमार वाला एरिया आपका। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर से आपके ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था पूरा बर्मा, पूरा म्यांमार। सो बस आपको इनके एसोसिएटेड नाम देखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है आपका, कैसे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने कैसे कैसे एनेक्स करना स्टार्ट किया इंडिया को, ये खत्म होता है। अगली वीडियो में हम इससे भी एक शानदार इसका आगे का पार्ट करने वाले हैं कि एनेक्सेशन के बाद कैसे उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, गवर्नर जनरल ने कैसे स्टैब्लिशमेंट की, ठीक है। फिर धीरे धीरे कैसे गांधीयन फेज आएगा, सब कुछ एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो प्लीज